छोटे बड़े शहरों से है रवानी, दोस्ती प्यार परिवार की निशानी। ये नई सी बात वो पुरानी याद, सुनो तुम भी हमारे संग। कहानियों का मंत्रा मंत्रा। An M&M original। हेलो जी। ओ जी हाँ जी मैं अजी पता है कि आज क्या है? नहीं पता है, संडे तो है ही। संडे मतलब फंडे और फन मतलब कहानियों का मंत्रा। इसलिए तो आता है कहानियों का मंत्रा हर संडे को। मगर फंडे होने के साथ ही आज है वर्ल्ड टॉयलेट डे। जी हाँ, सच्ची मुच्ची झूठ बोले कौवा काटे, अरे टॉयलेट पेपर की कसम यार। हाँ जी, वर्ल्ड टॉयलेट डे जैसा भी एक दिन होता है ताकि दुनिया के सभी लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके कि साफ सुथरा टॉयलेट कितना जरूरी है। देखिए भाई, सिंगापुर में रहने वाले एक जनाब जैक सिम के एनजीओ वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन ने आज यानी कि 19 नवंबर को अनाउंस किया है वर्ल्ड टॉयलेट डे, क्योंकि दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां प्रॉपर हाइजीन और सैनिटेशन आज भी नहीं है। तो भाई और बहनों, M&M टॉकीज पेश करते हैं दुनिया का पहला पॉडकास्ट एपिसोड जो है टॉयलेट के ऊपर। जी हाँ, मैं ये एपिसोड भी टॉयलेट के ऊपर बैठ के ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसे लिखने का आइडिया भी राइटर को आया है टॉयलेट में ही बैठकर। तो भाई आज की ये कहानी आज की नहीं बल्कि आज से 9000 दिन पहले सन 1998 की है। एक ऐसे गांव की कहानी जहां किसी के घर पे टॉयलेट था ही नहीं। सभी लोग सुबह सुबह उठकर रेलवे ट्रैक्स पर या पास के ही मैदान पे जाया करते थे हल्का होने। प्रोटोकॉल था जी गांव का। सुबह सूरज उगने से पहले गांव की सारी औरतें जाती थी और सूरज उगने के बाद मर्द हाथों में लोटा लिए, और कभी दिन में किसी को आ जाए तो रात होने का इंतजार करते थे। तो उसी गांव के सरपंच 1008 श्री श्री चौटाला जी इतने मिलनसार थे कि वो सारे तीज त्योहार, सारे उत्सव, सारे फैसले गांव वालों के साथ मिलकर ही लेते थे और हर रोज सुबह मैदान भी जाते थे तो गांव वालों के साथ। मगर पूरे गांव में अफरा तफरी तो तब मच गई जब शहर से पढ़ाई करके उनका बेटा लौट आया और अपने साथ लाया एक वेस्टर्न स्टाइल कमोड। भाई उस टाइम गांव वालों ने कमोड तो क्या, इंडियन टॉयलेट भी नहीं देखा था कभी। घर वाले सोचे बेटा कुर्सी लेकर आया है। बाबूजी खुशी से बोले, शहर से मेरे लिए चीनी मिट्टी की कुर्सी लाया है, वो भी ढक्कन वाली। चलो अच्छा है भाई, इसी कुर्सी में गद्दा लगवा के रख देंगे आंगन में। चीनी मिट्टी की है तो बारिश और धूप में खराब भी ना होगी। लेकिन बेटा सोनू मुस्कुराते हुए बोला, अरे बाबूजी ये कुर्सी ना कमोड है। बाबूजी बोले, कमोड ना, ये कौन सी मशीन से भाई? सोनू बोला, रे बाबूजी पैखाने में बैठन खातिर होवे है ये, अंग्रेजन इसी में बैठकर घर में ही करते हैं आराम से। बाबूजी बोले, अरे घर में ही करते हैं अंग्रेज? फिर सोचने लगे, हाँ भाई बेचारे गरीब हैं, करे भी तो क्या, उनके घरों के आसपास खेत और खाली मैदान तो होते ही नहीं होंगे, ओवर क्राउडेड यू नो। सोनू बोला, रे होते हैं बाबूजी, लेकिन उधर लोग ऐसे खुले में नहीं जाते, पप्पी पप्पी सेम हो जावे, सभी ते कमरे में अटैच बाथरूम हुए। बाबूजी फिर से चिल्लाए, कमरे के भीतर, अरे ची 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 ची, तो क्या हम भी अपने बिस्तर में रख लिए कुर्सी, उसी में सोए, उसी में। सोनू बोलिया, अरे कमरे में ना बाबूजी, लेकिन घर के आंगन में तो लगवा ही सकते हैं ना। बाबूजी फिर से चीखे, ची 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 ची, घर के आंगन में? अरे तुलसी, पीपल, नीम, आम, अमरूद, केला, गुलाब, गेंदा, रजनीगंधा जैसे फल फूल के पेड़ पौधे लगे हैं, उसी आंगन में अब हम वो सब करेंगे? अरे हमने सोचा था शहर जाकर तू इतना बदल जाएगा तो हम तुझे कभी ना भेजते।
सोनू बोला, अरे कुछ ना होता बाबूजी, कोई गंदगी ना होगी, बल्कि बहुत ही साफ सुथरा होवे है टॉयलेट। मगर बाबूजी थे कि सुनने को तैयार ही नहीं। अरे भाई, अब जो कभी देखा नहीं उस पर यकीन करे तो कैसे? ये कोई भूत थोड़ी है कि बिना देखे यकीन होने लगेगा। बाबूजी तो सख्त खिलाफ थे टॉयलेट के, मगर सोनू भी जिद्दी। शहर से मिस्त्री बुलवाकर बनवा लिया घर के आंगन में ही टॉयलेट और करवा ली इंस्टॉल चीनी मिट्टी की कुर्सी। घर के दूसरे लोग तो खुशी से नाचते हुए जाने लगे उसी टॉयलेट में, मगर बाबूजी ने बीच आंगन खड़े होकर अपने दाहिने हाथ में कुएं का जल लेकर आसमान, धरती और सारे फल फूल के पेड़ों को साक्षी मानकर ले ली प्रतिज्ञा। चाहे ये धरती फट जावे या आसमान में सुराख हो जावे, चाहे भूकंप आवे, आंधी आवे या डायरेक्ट तूफान आ जावे, चाहे मेरी दोनों टांगे टूट जावे और मैं कभी मैदान न जा सकूं, चाहे सूरज पश्चिम की जगह पूरब से निकले। अरे बाबूजी, सूरज पूरब से निकलता है। अरे कहीं से भी निकले सूरज, मगर मैं कभी नहीं निकलूंगा इस सोनू की चीनी मिट्टी की कुर्सी में। यम 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 यम। पूरी तरह से गलत तो बाबूजी भी नहीं थे। अरे भाई, ये आजकल के बच्चे समझते ही कहाँ हैं। रोज सुबह उठकर घर से 1-2 किलोमीटर दूर मैदान जाते हैं, इसी बहाने उनकी सुबह सैर हो जाती है, गांव वालों से मेल जोल बढ़ता है। और वैसे भी चुनाव नजदीक आने वाले हैं, अगर मेल जोल ना होगा तो चुनाव कैसे जीतेंगे बेचारे सरपंच जी। अरे पंचायत के कई अहम फैसले लिए हैं उन्होंने सुबह सुबह साथ बैठकर, और एक बार तो सालों पुरानी दुश्मनी दोस्ती में बदल गई थी खुले में जाने के कारण। हाँ, पूछो कैसे? वो क्या है ना, दूसरे मोहल्ले के छुट्टन से खानदानी दुश्मनी थी बाबूजी की। एक दिन वो दोनों मैदान गए थे, गलती से छुट्टन के लोटे से पानी गिर गया। बाबूजी ने अपने लोटे से आधा पानी उसे दे दिया और तब से जय वीरू से भी गहरी दोस्ती है उन दोनों की। सरपंच चुनाव में छुट्टन ने और उसके सारे परिवार ने वोट दिया था बाबूजी को। अब आप ही बताइए, उस विदेशी टॉयलेट से हो सकती है ऐसी दोस्ती? और कुछ ही दिनों में सरपंच का चुनाव आने वाला था। एक तो बाबूजी वैसे ही परेशान, ये सोचकर कि क्या होगा इस चुनाव में उनका मुद्दा, और ऊपर से क्या वो लोगों से मिलना जुलना भी छोड़ दे। इस बात पर तो सोनू की भी बोलती बंद हो गई। धीरे धीरे गांव के बाकी लोग भी उस कमोड को देखने आने लगे, मगर बाबूजी थे कि कभी पास से गुजरते तक ना थे। एक दिन गांव में बाबूजी की ही पार्टी के नेताजी आए। सरपंच होने के नाते नेताजी के साथ बैठकर चर्चा की चुनावी मुद्दे पर, और साथ ही बातों बातों में पेल दिया बाबूजी ने 3 समोसे, 4 कचौरी, 5 जलेबी, ऊपर से 6 कप कटिंग चाय। और हो गई मुसीबत, बाबूजी को लग गए दस्त और बाबूजी हो गए पस्त। और उससे भी बड़ी मुसीबत तो ये थी कि बाबूजी जिस मैदान में हल्का होने जाते, उसी मैदान में भारी सा तंबू लगाकर कर रहे थे नेताजी सभी का संबोधन। बाबूजी भागे इधर से उधर, हाथ में लिए लोटा, मगर नेताजी का हेलीकॉप्टर देखने आसपास के गांव से भी लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। ऐसी कोई जगह मिली ही नहीं जहां आराम से बैठकर हल्का हो सके। पेट का प्रेशर पड़ गया प्रतिज्ञा पर भारी, और आखिरकार बैठ ही गए बाबूजी चीनी मिट्टी की कुर्सी पर। टॉयलेट के बाहर पूरा परिवार, आस पड़ोस वाले और धीरे धीरे करके सारा गांव जमा हो गया, ये जानने के लिए कि पहली बार चीनी मिट्टी की कुर्सी पर बैठकर आखिर कैसा लगा सरपंच जी को। अंदर से बाहर आते ही खुशी से झूमते हुए चिल्लाए सरपंच जी, अरे भाई मिल गया, मिल गया, मिल गया, मेरे चुनाव का मुद्दा मिल गया। सुनिए सुनिए, अगर मैं इस साल का सरपंच चुनाव जीत गया तो गांव के हर घर में लगेगी एक चीनी मिट्टी की कुर्सी। अब मेरा गांव भी होगा साफ और स्वच्छ, रहेगा डायरिया और सभी बीमारियों से दूर, और मेरा चुनाव चिन्ह भी होगा ये चीनी मिट्टी की कुर्सी। बजाओ ताली। सुबह सुबह की सैर का क्या है, वो तो हम हल्का होने के बाद भी जा सकते हैं। और इसी मुद्दे के साथ जीत गए बाबूजी चुनाव, और सोनू ने जीत लिया बाबूजी का दिल। आई एम श्योर कि इस कहानी ने भी जीत ही लिया होगा आप लोगों का दिल।
तो अपने आसपास सफाई और स्वच्छता बनाए रखें और सुनते रहे कहानियों का मंत्र। चलो, ये फ्लैश का बटन कहाँ है? तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आते रहा करिए M&M टॉकीज पे। ये है कहानियों का मंत्र। An M&M original. This show is a work of fiction. Any names, characters, places, and incidents are either products of the creator's imagination or used fictitiously for entertainment purposes only. Any resemblance to actual events or persons, living or dead, is purely coincidental. This show does not intend to defame, malign, slander, or hurt or be disrespectful to any person, nation, state, individual, caste, religion, religious sentiments, beliefs, or feelings of any person. The show does not promote smoking or drinking. Listeners' discretion is advised.